हेलो एवरीवन, मेरा नाम कबीर है और आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश फर्स्ट सेक्शन रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेकर के आया हूं। मैंने इसको पहले बोर्ड पर लिख लिया है सो दैट हम लोग एक ही चीज को बार बार ना करें और किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने का मौका भी हमें मिले। सो लेट्स डू दिस। रोड नॉट टेकन एक ऐसे राइटर का लिखा हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हैव आई रिटन इट? नो, आई हैवंट। लेट मी राइट इट। सो या रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ पर्सन जिसने इस पोएम को लिखा है। और अब अगर हम पोएम के बारे में डायरेक्टली बात करें तो दिस पोएम इज मोर अबाउट लाइक आवर लाइव्स। ये हमारी जीवन पर कह सकते हैं कि एक आदमी जो अपनी लाइफ में जो फैसले लेता है, जो डिसीजंस लेता है, उसी से उसकी लाइफ शेप होनी शुरू होती है। और ये फैसले लेने से लेकर के फैसलों के सही होने या गलत होने तक, और उसके बाद जब आदमी मुड़कर अपने लाइफ को पीछे पलट कर देखता है तो देखता है कि अच्छा हाँ, पहले मैंने ऐसा कुछ किया था, मैंने वो फैसला लिया था जो आगे जा करके मुझे उसका नतीजा मिल रहा है। जैसे आज के समय में यदि आप लोग 9th स्टैंडर्ड में है, अभी 9th स्टैंडर्ड से आप लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। कोई बच्चा 10th क्लास के बाद 9th के बाद 10th में जाता है, 10th के बाद 11th में जाकर के साइंस स्ट्रीम ले लेता है। कुछ बच्चे कॉमर्स ले लेते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स ले लेते हैं, कुछ मैथ्स लेते हैं, कुछ मैथ्स नहीं लेते हैं। सो अब आगे आपकी लाइफ में जो आप सब्जेक्ट्स चूज करते हैं वो आपकी लाइफ में आगे आपकी आगे की पढ़ाई पर वो असर डालते हैं। ये तो एक स्टूडेंट के बारे में बात हो गई। कोई नया बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करता है, सो इवन देन ही हैज टू मेक सर्टेन choices. He has to make choices. Why he has to make choices? Because एक आदमी एक बार में दो चीजें नहीं कर सकता। एक आदमी एक बार में दो रास्ते नहीं ले सकता। एक स्टूडेंट एक बार में दो स्ट्रीम्स में पढ़ाई नहीं कर सकता। सो हमें कुछ ऐसी चॉइसेस अपनी लाइफ में बनाने पड़ते हैं और इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म कहा गया है जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिस पर हम कभी और बात करेंगे। आपके सामने एक वर्ड है नया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो फाइंड इट आउट, कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। तो हमारी लाइफ के बीच में अब मेरा सवाल आप सब लोगों से मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सोचिए। 30 दिन का टाइम लीजिए। 30 दिन के पहले के बारे में, 30 दिन पहले आपने अगर कोई काम शुरू किया हो तो जरा सोचिए कि 30 दिन पहले मैंने इस चीज को करने का फैसला किया था। जैसे मैंने जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, देन आई स्टार्टेड लर्निंग एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मैंने गिटार बजाना सीखना शुरू किया। सो 30 डेज के अंदर में मैं थोड़ा आगे तक पढ़ करके लाया। कभी मौका मिले तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी जरूर। बिल्कुल नौसिखिया, जीरो से मैंने शुरू किया। सो एग्जैक्टली लाइक दिस हमारी लाइफ के ऊपर ही यह पोएम आधारित है। इस पोएम के माध्यम से, इस पोएम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारी लाइफ के बारे में तरह तरह की बातें बताने की कोशिश करते हैं कि a man is known by the choices, and the choices, how a man makes the choices, that depends upon man's personality. उसकी अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। वही हम आज देखने जा रहे हैं। So let's read this. It says, two roads diverged in a yellow wood. दो सड़कें एक येलो वुड, यहाँ पर येलो वुड का भी मतलब है और डाइवर्ज का भी मतलब है। एक ऐसे रास्ते में एक दो रास्ते जंगल में गुम होते दिखाई दे रहे हैं। कैसे रास्ते? तो एक जंगल को पार करने का रास्ता। यहाँ पर जंगल का मतलब, येलो वुड का मतलब हमारी लाइफ से है। एक ऐसा जिसमें डिके हो रहा है, लगातार डिकम्पोजिशन हो रहा है। आज मैं जैसा हूं, आज से 10 साल के बाद ऐसा नहीं होऊंगा। आप जैसे आज हैं, आज से 10 साल के बाद आप नहीं होंगे। पर 10 साल पहले जो हमने फैसले किए होंगे उनसे हमारे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए जो भी हम करते हैं उस पर उसकी छाप पड़ती है। सो डाइवर्ज मीन्स हमारा लाइफ, हमारे लाइफ में दो ऑप्शंस आते हैं, या तो हमें ये करना है, नहीं तो हमें वो करना है। ये वैसी सिचुएशन बता रहा है। टू रोड्स, आप एक रास्ते पर जा रहे हो, आपको दोनों में से एक रास्ता चुनना ही है आगे बढ़ने के लिए, और आगे जो रास्ता जा रहा है वो लाइफ में हमें आगे ले जा रहा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये भी कहना चाहते हैं कि आई एम सॉरी यार, मैं दोनों रास्ते पर नहीं चल सकता। आई एम नॉट बीइंग ओमनी प्रेजेंट। मार्क दिस वर्ड, ओमनी प्रेजेंट।
ओमनी प्रेजेंट को हिंदी में हम कहते हैं यत्र तत्र सर्वत्र, या सर्वत्र। So that's the idea, omnipresent. So भगवान हर जगह हो सकते हैं, but a man cannot be omnipresent. And sorry, I could not travel both. मैं दोनों में से एक ही रास्ते पर चल सकता हूँ। And be one traveler, long I stood up. क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, इसलिए मैं मतलब यार I have to make a choice. So be one traveler. I am one traveler. Long I stood. एक बार बहुत देर तक मैं खड़ा रहा and looked down as far as I could. So check this out. Long I stood and looked down as far as I could. और मैं दूर तक जहां तक मेरी नजर जा रही थी, मैंने वहां तक अपनी आंखें डाल करके देखा, निकाल आंखें मतलब लगा, देखा, ध्यान से देखा कि कहां तक ये रास्ता जाता है। To where it bent in the undergrowth. और जहां पर कई बार ऐसा होता है कि आप अपने घर से निकलते हो, आपको मार्केट में जाना है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर जैसे आप एक कोने पर पहुंचते हो, कॉर्नर पर पहुंचते हो, चौराहे पर पहुंचते हो, आपको दुकान दिखने लग जाती है। सेम थिंग इज विद लाइफ एज वेल। आप 9th के बाद अभी आप साइंस पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, इसका जो रियल इम्प्लीकेशन है वो आपको 11th 12th या आगे इंजीनियरिंग आप करेंगे, मेडिकल करेंगे, तब पता चलेगा। लेकिन उसके बारे में हमें अभी तो नहीं पता ना, और ना ही किसी बिजनेसमैन को पता होता है, ना ही किसी कर्मचारी को पता होता है, किसी को भी पता नहीं होता। बट हमें कुछ दूर तक रास्ता दिखता है, उसके बाद वो रास्ता कहाँ जा रहा है वो हमें वहां तक पहुंचने के बाद पता चलेगा। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। Then took the other, और उसके बाद मैंने काफी सोचने विचारने के बाद मैंने एक रास्ता पकड़ा, जस्ट एज फेयर, जो ठीक है, जो दूसरे रास्ते से मिलता जुलता ही था। एक रास्ते में हो सकता है कि मुझे थोड़ा अच्छा दिखाओ, दूसरा तो थोड़ा खराब दिखाओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों रास्ते ठीक ठाक थे, दोनों ज्यादा कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन दिक्कत क्या थी, या कहा जाए इसमें डिफरेंस क्या था, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये दूसरे रास्ते से ज्यादा अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूं ये जो दो रास्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों रास्तों में से कौन सा ऐसा रास्ता है जिसको मैं अच्छे तरीके से अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपनी वीकनेसेस के हिसाब से आगे आने वाले समय में क्या मैं इस पर अडेप्ट कर पाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ यार, ये रास्ता मेरे लिए ठीक है, मुझे ये काम करना चाहिए। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्योंकि ये रास्ता मुझे दूसरे रास्ते से ज्यादा अपने लिए सही लगता है। आई कैन say that this way is far better than the other way for me. मैं यहाँ पर अपने बारे में बात कर रहा हूँ, यानी यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे आइडियल आदमी के, उसी आदमी के बारे में, आइडियल आदमी के बारे में बात कर रहा है जो उस रास्ते पर चल रहा है। एक बार फिर से देखिए, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, एक जंगल में एक रास्ता जा रहा है जो दो भागों में बट रहा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और सॉरी, और मैं अपने आप से नाराज हूं या अपने आप से दुखी हूं कि यार मैं दोनों रास्तों को एक साथ में चल नहीं सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, लॉन्ग आई स्टूड, और क्योंकि मैं अकेला हूं इसलिए मैं वहां पर खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने वहां जहां तक मेरी दृष्टि जाती थी वहां तक मैंने उसको निहारा, देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, देखा मैंने यार ये रास्ता आगे जाकर के वहां से इधर मुड़ जाता है, एक नए मंजिल की तरफ वो रास्ता मुड़ जाता है। Then took the other just as fair, फिर मैंने दूसरा रास्ता जो कि उसी के जैसा रास्ता दिख रहा था वैसा ही मैंने रास्ता लिया। And having perhaps the better claim, और शायद उससे थोड़ा बेहतर भी दिख रहा था, because it was grassy and wanted wear। ऐसा मैंने क्यों सोचा, इसके पीछे ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना लॉजिक देते हैं। क्या कहते हैं? Because, क्योंकि it was grassy, इसके ऊपर घास जमी हुई थी, इसके ऊपर घास उगी हुई थी, हरी हरी घास उगी हुई थी। एंड wanted wear, वांटेड वियर मतलब ये इनडायरेक्ट तरीके से कहना चाह रहे हैं। वांटेड वियर मतलब कोई भी सड़क क्यों बनाई जाती है कि उस पर लोग चले, उस पर लोग जब चले ही नहीं तो सड़क बनाने का फायदा क्या। तो वांटेड वियर का मतलब उस पर कोई चला नहीं था और उस पर घास जमी हुई थी, और अगर उस पर कुछ लोग चलते तो ये सड़क को अच्छा लगता, वांटेड वियर टाइप। तो as far that passing there had warned them really about the same, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा यार कुछ दूर तक जाने के बाद एक जो रास्ता है जिस पर घास जमी हुई है वो ज्यादा देर तक, मैंने कुछ दूर तक तो वो ठीक है, लेकिन उसके बाद उस पर कुछ दूर तक लोग गए हैं और लौट करके वापस आ गए, जैसे उन्हें लगा कि यार ये रास्ता तो बड़ा ही कठिन है, इस पर तो चलेंगे, अगर हम ये फैसला करते हैं तो बड़ी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है।
सो लोग कुछ दूर तक गए, वहां तक की घास खत्म हो गई, लेकिन वहां से जब लौट कर आ गए तो जहां तक लोग जाते थे उसके ठीक आगे, उसके बाद उस पर घास ही घास जमी हुई थी और उस पर लगता नहीं था कि कोई उस रास्ते पर चला है। अब जरा सोचिए इसको हम लाइव एग्जांपल से कैसे समझें। सोचने की बात है। ये जो हम इतनी सारी बातें कह रहे हैं, ये हम अपनी लाइफ के बारे में कह रहे हैं। लाइफ में हम काफी बार देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई लिखाई तो नहीं करते पर बड़े फेमस हो जाते हैं यार। कुछ सिंगर्स होते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं, देयर आर स्पोर्ट्समैन। अगर हमारे फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में कहा जाता है कि उनके मम्मी पापा ने उनको कहा था कि जाओ जाके पढ़ाई करो, और वो स्पोर्ट्स पर्सन उस स्पोर्ट्स को फॉलो करने के बजाय पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर देते। तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो खराब स्टूडेंट है या वो भी है, लेकिन वो उतने फेमस तो नहीं होते ना जितने फेमस वो आज के समय में है। ठीक है, सो दिस इज द सेम थिंग, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। आवर लाइफ इज शेप्ड बाय आवर चॉइसेस एंड द चॉइसेस आर ऑलवेज डाइवर्ज। either we have to choose one or the other। मैं अगर मार्केट जाता हूं, मुझे या तो ब्लू कलर का या तो मुझे एक फोन खरीदना है या मुझे दूसरा फोन खरीदना है, पर फोन एक ही खरीदना है। अगर मेरे पास, मैं मार्केट जाता हूं, मेरे पास ये रोरिटो का मार्कर है, कहीं पर लक्सर का होता है, कहीं पर कैमलिन का होता है, कहीं पर दैट्स हाउ इट इज। बट अगर मुझे एक मार्कर ब्लू कलर का लेना है तो मैं 3 ब्लू कलर के नहीं लूंगा, मैं एक ही कंपनी का ब्लू कलर का लूंगा। एंड द सेम थिंग इज देयर। एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 roads diverge in a yellow wood। 2 रास्ते एक ऐसे जंगल में जा रहे हैं जो डिके कर रहा है, जो धीरे धीरे मतलब विकास कर रहा है और धीरे धीरे वो खराब हो जाएगा एक समय आने के बाद। एंड सॉरी, जैसे हमारी लाइफ हम दुनिया में आते हैं, फिर धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं, बड़े होते होते एक टाइम आता है जब हम वापस ऊपर चले जाते हैं। सो येलो वुड उसी को दिखा रहा है कि लाइफ में हमेशा चॉइसेस होती हैं, जो जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता रहता है, जैसे जैसे हम कमजोर पड़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे इन दो, ये जो हमने रोड्स में से जो हमने एक रोड चुना है, जो हमने रास्ता चुना है, वो उस पर कितना असर डालता है, जो हम लास्ट स्टैंजा में देखेंगे। सो वी नो अबाउट द फर्स्ट वन, नाउ द सेकंड वन, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। दूसरा मैंने रास्ता लिया जो ठीक उसी के जैसा था, पर हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद दूसरे से अच्छा दिख भी रहा था, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि इस पर घास जमी हुई थी और इस पर कोई चला नहीं था। तो एज फार दैट द पासिंग देयर, और कुछ दूर तक वहां पर लोगों के जाने के निशान थे, पर वो वापस लौट आने के निशान भी थे। लेकिन उस पॉइंट के बाद जहां से जाकर के लोग वापस लौट आए हैं, वहां से आगे न जाने के निशान, न वहां से वापस लौटने के निशान। जब जाने के निशान ही नहीं है तो लौटने के निशान कहां से मिलेंगे? So though as far that the passing there had warned them really about the same। उन दोनों रास्तों पर, एक रास्ते पर ज्यादा दूर तक पैदल चलने के निशान थे, एक रास्ते पर कुछ दूर तक ही पैदल चल करके वापस लौट जाने के निशान थे। आगे देखिए। So very easy it is, check this out। And both that morning equally day, और एक दिन की बात है, अब ये जजमेंट डे की बात है। Now this para I called the judgment। यहां पर हम जजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एक दिन जिस दिन मुझे फैसला करना था कि मुझे अब क्या करना है, साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है, अच्छा साइंस तो लेना है लेकिन मुझे मेडिकल लेना है कि नॉन मेडिकल लेना है, मुझे क्या करना है, मुझे मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, मुझे बायोलॉजी भी अच्छा लगता है। सो आई हैव टू चूज, मेरे मन में चॉइस होना चाहिए। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एक दिन ठंडे दिमाग से मैं वहां पहुंचा, देखा कि यार दोनों रास्ते एक ही जैसे हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, एक रास्ते पर वापस लौटने के निशान नहीं है, कि मतलब जो गया सो चला ही गया, लौटने का निशान ही नहीं है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ठीक है यार मैं इस रास्ते पर किसी और दिन देखेंगे, किसी दिन सोचेंगे, किसी दिन मौका आएगा उस दिन हम लोग बात करेंगे कि ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, किसी और दिन मौका मिलेगा तो। लेकिन हम सबको पता है कि ऐसा मौका हमें लाइफ दोबारा देने वाली है नहीं। So, yet knowing how way leads on to way। अब क्या है, इसके माध्यम से, इस पूरी लाइन के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से, किस तरीके से जब आप एक रास्ते पर आप एक चीज करना शुरू करते हो तो थोड़ी देर काम करने के बाद आपको एक नया तरीका और मिल जाता है, नई मंजिल मिल जाती है,
नया हौसला मिलता है उसको पूरा करने के लिए। सो जिस प्रकार से मुझे मैं थोड़ी दूर तक चला तो मुझे लगा कि यार हर कोई सोचता है कि एक ऐसा रास्ता जो अनजाना सा हो उस पर कैसे चले, एक ऐसी स्ट्रीम, एक ऐसा गोल लक्ष्य जो अनजाना सा हो उसको कैसे प्राप्त करें। तो बेसिक धीरे धीरे एक काम पूरा कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप करेंगे, दूसरा स्टेप अपने आप सामने आ जाएगा। यार एक ही बार में पहले में ही तो 10वां स्टेप तुम देखने से रहे, एक दिन के अंदर तो हम आर्टिस्ट बनने से रहे। तो हमें धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद धीरे धीरे दिखाने का मौका मिलेगा। सो वे लीड्स ऑन टू वे, रास्ते से रास्ता निकलता है, प्रयास करने से तरह तरह का काम बनता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे अपने ऊपर डाउट है, अपने ऊपर सॉरी नॉट अपने ऊपर डाउट, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात पर डाउट है कि मुझे दोबारा कभी मौका मिलेगा कि मैं दोबारा इस चीज को उसी मौके को दोबारा कर सकूं। आज के समय में जिन लोगों ने आज से 4 साल पहले मेडिकल या कॉमर्स या कोई भी स्ट्रीम ले लिया हो, मैं बार बार इसी के बारे में बोलता हूं क्योंकि हमें 2 साल के बाद शायद यही काम करना है। सो इस चीज के लिए मन में थोड़ा आइडिया बना लेते हैं कि आज से 5-6 साल पहले जिन लोगों ने साइंस लिया होगा, मेडिकल लिया होगा, अब अगर उन्हें मेडिकल पसंद नहीं आ रहा तो वो कुछ कर नहीं सकते, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब उन्हें पसंद ही करना पड़ेगा। सो या फिर पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट हैपेंस। आई डाउटेड आई शुड एवर कम बैक, वापस उनको वो मौका नहीं मिलेगा कि वापस जाएं और फिर दोबारा से टाइम देखें कि मेरे पास कितना समय बचा हुआ है। देखें जरा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं इस बात को जब साई कहने का मतलब विद अ साई, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, साई का मतलब होता है जैसे दीर्घ निश्वास छोड़ना। सो मैं बहुत ही मतलब मायूस होकर के बात बता सकता हूं, या फिर बहुत ही संतोष के साथ मैं बात बता सकता हूं। जिसने अपनी लाइफ में सक्सेस पा लिया वो संतोष के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ बोलेगा, और जो नहीं कर पाया वो शायद इस बात को बताते समय थोड़ा दुखी भी हो सकता है। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, आज से कभी बहुत समय के बाद, बहुत टाइम के बाद, बहुत समय के बाद देखें, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्ज्ड, मतलब आज से बहुत समय पहले, नॉट बहुत समय के बाद, बहुत समय पहले की बात है जब टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, जब 2 रास्ते एक वुड में, एक जंगल में, लाइफ रूपी जंगल में, जहां पे हमें नहीं पता कि आने वाले समय में क्या होगा। यहाँ पे लाइफ कदम दर कदम आगे बढ़ती चली जाती है, ऐसे में हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। सो लाइफ में एक बार ऐसा मौका आया था when two roads, 2 options were right there in front of me, मेरे सामने में 2 ऑप्शंस थे, and I took the one less traveled by, लेकिन ऐसे मौके पर मैंने उस ऑप्शन को चूज किया, ऐसे ऑप्शन को मैंने चुना जिसको बहुत ज्यादा ऑप्शंस लोग चूज नहीं करते। आपके स्कूल में अगर 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे में से सबके सब पढ़ाई में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई आईएफएस बनना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई मेडिकल करना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, यहाँ तक कि कोई कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। एवरीबडी हैज, लेकिन एक आर्टिस्ट कोई नहीं बनना चाहता। सोचने की बात है, आर्टिस्ट बनने बड़ा खतरा है, मम्मी पापा मना करेंगे, आर्टिस्ट क्यों बन रहे हो। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो आर्टिस्ट, जिनके मन में धुन पक्की होती है, लगन तगड़ी होती है कि मुझे काम करके दिखाना है, तो वो करके ही दिखाते हैं। सो एंड टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने उस रास्ते को चुना, मैंने वह चीज चुनी जो बहुत लोग नहीं करते, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और आज मैं जहां पर हूं, वो जिस जगह पर मैं हूं, जो मैंने आज की डेट में किया है, जहां पर मैं पहुंचा हूं, क्योंकि मैंने वो रास्ता चुना था, इसीलिए वह अंतर मेरे अंदर और सोसाइटी के अंदर आया है। मैं अपने अंदर वह अंतर देख सकता हूं कि मैं लोगों से कितना अलग हूं। क्यों? क्योंकि मैंने डाइवर्ज रोड में से नॉट ट्रैवल बोथ, दोनों रास्ते को नहीं, एंड वन ट्रैवलर, इसलिए मैंने एक रास्ते को चुना, देन टुक द अदर, मैंने उस रास्ते को चुना जस्ट एज वेल, जो ठीक वैसा ही था